क्वेश्चन नंबर 12 और फर्स्ट पार्ट, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या मतलब है इसका? कह रहा है कि अगर दो रेशनल नंबर है हमारे पास और बीच में क्या हो, उसमें डिवीजन हो, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो रेशनल नंबर मिलेगा। अगर मिलेगा तो आप कहोगे यस, और अगर नहीं मिलेगा तो आप कहोगे नो। तो आप एक बात देखो, अगर मैं वन से डिवाइड करूं, मतलब वन को डिवाइड करूं जीरो से, जीरो भी एक रेशनल नंबर है और वन भी है, तो ये आंसर जो है डिवाइड नहीं होगा, मतलब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कभी भी अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। आप चाहें डिवाइड करके देख लेना, तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी नंबर के डिवाइड में अगर जीरो आ जाए तो ऐसा मैथ्स में नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, नो। तो आप लिखोगे नो, रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सेकंड पार्ट देखिए आप, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। अब कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो आप ए से डिवाइड करो बी को और बी से डिवाइड करो ए को, तो क्या सेम रिजल्ट आएगा? तो ऐसा आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमने ये किया था, देखो 13/5 को डिवाइड किया था इससे और यहां इसको इससे, तो आंसर इसमें ट्रू आया था, बाकी सब में फॉल्स आया था, जबकि ये सेम नंबर है, तो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो आप लिखोगे नो। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन देख लेना वो वाला, तो उसमें हमने कर रखा है। अब थर्ड पार्ट देखिए, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो आंसर इसका भी है नो। एसोसिएटिव क्या होते हैं? देखो, अगर ए इंटू ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी ऐसे लिखा हो, और ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी ऐसे लिखा हो, मतलब तीन नंबर हैं, तो पहले स्टार्टिंग वाले पे ब्रैकेट हो और इधर लास्ट वाले पे ब्रैकेट हो, तो अगर आप ये डिवीजन करोगे तो क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी? तो ऐसा नहीं होंगी। कैसे? ऐसा इसलिए नहीं होंगी क्योंकि देखो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये प्रूफ किया है। देखो यहाँ 5/9 है, 1/3 है और 5/2 है, और बीच में डिवीजन लगा है, फर्स्ट वाले पे ब्रैकेट है, और इक्वल के इधर भी सारे सेम वही नंबर है और लास्ट में ब्रैकेट है। तो आपने देखा था इसमें सब में क्या आया था आपका आंसर, फॉल्स। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे देखोगे। और फिर वो पूछ रहा है कैन वी डिवाइड 1/0, तो आप कहोगे नो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 12, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। कह रहा है क्या रेशनल नंबर हमेशा क्लोज्ड होते हैं अंडर अंडर डिवीजन? तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप समझ लो कि आंसर क्या लिखोगे। आप आंसर लिखोगे इसका, कहोगे नो, और फिर कहोगे रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, अंडर डिवीजन, अंडर डिवीजन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो रेशनल नंबर है ना वो डिवीजन में क्लोज्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं और बीच में क्या लिखा हो, डिवाइड लगा हो, तो जो आंसर आना चाहिए, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर, तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन एक जगह फॉल्स होती है। आप याद रखना कि अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो ये आंसर जो आएगा आप कहोगे नॉट डिफाइंड, आप कर नहीं सकते इसको।
ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि आप जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आता है, अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है कि क्या आएगा। तो आपको बस याद रखना है कि अगर जीरो से आप 3 को डिवाइड करोगे तो भी आप नॉट डिफाइंड लिखेंगे। तो अगर हम ये 1 देखें और 0 देखें तो ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर हैं और ये डिवाइड होने के बाद एक रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमने नो लिखा है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। कह रहा है क्या रेशनल नंबर हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं डिवीजन में? तो इसका आंसर है नो। क्यों है नो? आप देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था इसी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो यहां पर देखो 13/5 लिखा है और ये 26/10 और इक्वल के इधर भी यही चीज लिखी है। देखो ये ऐसे लिखा है और ये ऐसे लिखा है। तो ये जो होती है प्रॉपर्टी डिवीजन में कम्यूटेटिव कहलाती है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a डिवाइडेड बाय b इक्वल नहीं होता b डिवाइडेड बाय a। ऐसा आपने प्रूफ किया है। कहां किया है? इस वाले क्वेश्चन में। इसमें तो ट्रू आ गया था लेकिन बाकी सब में फॉल्स आया था, इसलिए हम कहेंगे फॉल्स। ठीक है, तो कम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए आंसर क्या लिखोगे आप इसमें? वैसी लैंग्वेज जैसे मैंने फर्स्ट की बनाई थी ऐसी कहोगे, नो रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। लिख लेना आप इसको। थर्ड देखिए, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। एसोसिएटिव क्या होता है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये प्रूफ किया था ट्रू फॉल्स। आप देखो यहां 3 नंबर हैं, 5/9, 1/3 और 5/2। तो इसमें स्टार्टिंग में 2 एसोसिएट बनाए थे, मतलब साथी। पहले इसको सॉल्व किया था और देखो सेम इक्वल के इधर यही नंबर है, तो इसमें लास्ट में 2 किए थे। तो हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई थी, तो यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती डिवीजन में। तो इसलिए आपने ये सारे पार्ट सॉल्व करे थे तो आप समझ गए होगे कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव, तो ऑलवेज तो नहीं होते, तो आप कहोगे नो। कैन वी डिवाइड 1/0? तो 0 से तो आप किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। तो समझ गए होगे, तो आंसर क्या लिखोगे? नो। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।